तो आज मैंने की है अपने टेरेस गार्डन से फ्रूट और फ्लावर की हार्वेस्टिंग। तो आप देख ही रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति वर्ष में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है टेरेस से, क्योंकि आज एक्सरसाइज नीचे करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ऊपर ही लेकर आ गई और थोड़ी देर वॉक किया। वॉक करने के बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की। और आज आप देख ही रहे हैं कि अमरूद के पेड़ पे इतने सारे फ्रूट्स आ गए। तो देख के मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। गुलाब के पौधे में भी बहुत सारे फूल आ गए हैं और अपराजिता में भी अच्छे फूल आ गए हैं। तो जब आप अपने पौधों को अपना समय देते हो, उनकी केयर करते हो, छोटे से बड़ा होते हुए देखते हो, उनकी फ्रूटिंग देखते हो, तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। क्योंकि हरियाली देख के तो वैसे भी मन खुश हो ही जाता है, लेकिन जिस चीज़ की केयर हम खुद करते हैं और उसके रिज़ल्ट में हमें कोई फल मिलता है, तो उसकी खुशी 4 गुनी हो जाती है और हम अपनी सारी मेहनत भूल जाते हैं। तो बस मैं भी अपना छोटा-छोटा सा प्रयास करती रहती हूँ। कभी गार्डन से कटिंग ले आती हूँ तो उसको भी लगा देती हूँ। और जब कटिंग ग्रो करती है ना, तो मतलब ऐसे लगता है कि बस मेहनत सफल हो गई। अभी सर्दियाँ चल रही हैं, इसलिए मैंने बहुत सारी कटिंग गमलों में लगा दी है, तो वो हल्की-हल्की सी ग्रो करने लगी है। जब आप प्लांट को देखते हैं तो आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हैं और मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। इसलिए आप ग्रीनरी ज़रूर देखें। आप भी अपने घर में कुछ प्लांट ज़रूर लगाएँ, क्योंकि ग्रीनरी एक थेरेपी का काम करती है। उसको देखकर मन खुश हो जाता है। तो ये काम आप ज़रूर करें, अगर शौक है तो। और अगर आप लो मेंटेनेंस चाहते हैं, तो बहुत सारे इंडोर प्लांट भी आते हैं जिनमें पानी बहुत ही कम देना होता है, तो आप वो भी ला सकते हैं। अब देखिए आप मेरे अमरूद के पेड़ को, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इसको जब मैंने देखा ना, तो आज मुझे हार्वेस्टिंग करनी है, तो मतलब मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो बस मैं अभी आऊँगी थोड़ी देर से, इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी और मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अब मैं आपको अपने गुलाब का पौधा भी दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। बस इसमें अब ऐसे ही कलियाँ आती रहेंगी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। और ये है गेंदे का फूल, जिसको मैंने बीज से लगाया था और ये बहुत ही छोटा प्लांट है। नहा लिया है, नहाने के बाद पूजा भी कर ली है। अब मैं अपनी बिस्तर रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में एक साथ ये सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है। या तो झाड़ू पोछा ही हो पाएगा, खाना ही बन पाएगा, या फिर डस्टिंग भी साथ-साथ हो पाएगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ ही सारे काम कर पाएँ। और हो सकता है कई सुपर वुमन भी होंगी तो वो कर भी लेती होंगी, पर मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ कि मॉर्निंग में झाड़ू पोछे से फ्री हो जाती हूँ, फिर बाकी का जो बेड पे बिस्तर रहते हैं उनको सेट करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, तो ये सारे काम चलते रहते हैं। अब हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो बस उन्हीं के लिए मैं खाना रेडी कर रही थी। उनके जाने के बाद जो बर्तन बचे थे उनको साफ़ किया। जब से मैंने मॉर्निंग में उठना स्टार्ट किया है ना, जल्दी उठना, तब से आप ये समझिए कि मेरी लाइफ़ बहुत ईज़ी हो गई है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मतलब लेट उठती थी तो लेट ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती थी। मतलब कि उठे तो फिर बस खाने की तैयारी में लग जाओ। और कभी-कभी ऐसा होता था कि लेट हो जाते थे तो खुद का खाना तो मतलब भूल ही जाते थे, ना नाश्ता करना, ना कुछ करना, और बस खाने में लग जाते थे। और फिर जैसे ही हस्बैंड जाते थे फिर झाड़ू पोछे की भी टेंशन होती थी, क्योंकि लेट हुए हैं ना तो सारी चीज़ें फिर लेट ही हो जाती थी। तो मतलब आधे से ज़्यादा दिन इसी में ख़राब हो जाता था और टाइम कब निकल जाता था, कुछ भी पता नहीं चलता था। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं साढ़े 10 या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो 11 सवा 11 तक मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम होता है खुद के लिए। तो आज मुझे करनी थी मंदिर की क्लीनिंग। तो मंदिर की क्लीनिंग तो हालाँकि 1 दिन पहले ही कर दी थी मैंने। नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें लड्डू गोपाल के सामान रखे हुए हैं, भगवत गीता रखी हुई है, और जो ड्रॉअर है उसमें भी सामान है। तो वो थोड़ा-सा अस्त-व्यस्त हो रहा था, क्योंकि अभी मुझे 4-5 दिन पूजा नहीं करनी थी, तो बेटे ने अपने हिसाब से की, तो सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो गई, तो बस मैं उन्हीं को सेट कर रही हूँ। यही वो काम हैं जिनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम रोटी, झाड़ू, पोछा, बर्तन का काम करते ही हैं, ये तो काम कभी ख़त्म होने ही नहीं है। लेकिन घर को सँभालना, मतलब हमें कभी वार्डरोब क्लीन करनी है, मंदिर को साफ़ करना है, कपड़े धोने हैं, बहुत सारे काम हैं जो
डेली रूटीन के काम में एक्स्ट्रा काम बढ़ जाते हैं। और इन एक्स्ट्रा काम को मैनेज करने के लिए आप मॉर्निंग में जल्दी उठिए और जल्दी उठने से आपको क्या बेनिफिट होगा, ये तो आपको उठने के बाद ही पता चलेगा। तो एक बार मेरे कहने पर आप सुबह का उगता हुआ सूरज देखिए और चिड़ियों की आवाज़ सुनिए। आपको जो आंतरिक खुशी मिलेगी ना, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकती और बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, इसलिए आप एक बार उठकर देखिए। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी टेरेस पर और अब मैं कर रही हूँ हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग करते टाइम पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये मेहनत का फल है भई, ये ऐसे ही थोड़ी हो गया। तो बहुत टाइम दिया, बहुत पेशेंस रखा है, पर जब मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर करीब 1 किलो अमरूद हो गए होंगे, क्योंकि ये बड़े साइज़ में थे और आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा कलर है। और अब मैं तोड़ रही हूँ फूल, तो 2-3 फूल मैं गुलाब के ले रही हूँ और एक गेंदे का भी अच्छा बड़े साइज़ का हो गया है, तो उसको भी मैं तोड़ूँगी। और इसका पौधा आप देख रहे हैं, ये जल्दी ग्रो कर गया है, इसको मैंने बीज से उगाया था और साथ ही अपराजिता को भी मैंने बीज डालकर ही उगाया है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे फूल आ गए हैं। तो ये रही आज की हार्वेस्टिंग, आपको कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसको देखकर। तो मिलते हैं कल एक और नए दिन के साथ। राधे राधे।